अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने अल्केन अल्कीन्स की क्लास को भी स्टडी किया और इस चैप्टर के अंदर हमने इन डिटेल बेंजीन के बारे में स्टडी किया है। तो आज हम जो लास्ट इसका टॉपिक देखेंगे दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स अल्कीन्स एंड बेंजीन। बेसिकली ये तीनों क्लासेस की रिएक्टिविटी आपने सेपरेटली इन डिटेल स्टडी की है मुतल्लिका चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर नंबर 9 में। तो वन बाय वन वही पॉइंट्स हम देखेंगे। अल्केन्स के हवाले से बात की जाए तो दीज आर अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर अनरिएक्टिविटी इज ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर एंड द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब अल्केन्स को एक तो अनरिएक्टिव क्लास माना जाता है ऑफ कंपाउंड्स की, और उनकी अनरिएक्टिविटी दो वजूहात की बुनियाद पर है। एक तो उनकी नॉन पोलर नेचर है कि उनके अंदर वो नॉन पोलर होते हैं, और सेकेंडली इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल है, उसे तोड़ना आसान नहीं होता। हाउएवर दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिलेटिवली इजीली एंड दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व फ्री रेडिकल्स। जितनी भी अल्केन्स के कंपाउंड्स हैं ये सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और इनकी सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये अल्केन्स का बिहेवियर है। फिर आ जाती हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स की बात की जाए तो ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द पाई बॉन्ड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब इनका बिहेवियर देखा जाए तो अल्कीन्स जो हैं दे आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स, और उनकी रिएक्टिविटी की जो वजह है उनके अंदर मौजूद पाई बॉन्ड का वीक होना, और उसके वीक होने से पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए आसानी है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करके उन्हें अपने साथ रिएक्शन में आगे प्रोसीड कर सके। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर इनके रिएक्शन के बिहेवियर को देखा जाए, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इजीली। अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बासानी दे सकते हैं। बीइंग रिलेटिवली अनस्टेबल, alkenes undergo polymerization reactions and they are also readily oxidized. ये कुछ हद तक polymerization reactions भी देते हैं। जहाँ ये एडिशन दे रहे हैं वहाँ ये polymerization भी परफॉर्म करते हैं और ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। तो ये इनकी नेचर है और सब की वजह इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द पाई बॉन्ड है। अब तीसरी जो अहम चीज़ जो हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़कर आए हैं दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन के एतबार से बात की जाए तो benzene is unique in its behavior. It is highly unsaturated compound and at the same time it is very stable molecule. Benzene एक तो behavior के एतबार से बहुत यूनिक है और highly unsaturated compound है और एक ही वक्त में ये stable भी है। The stability of benzene is due to the extensive delocalization of pi electrons. जैसे कि आपने इन डिटेल बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और आपको प्रीवियसली ये बारहा बताया गया है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी का सारा इन्हिसार उसके अंदर मौजूद एक्सटेंसिव किस्म की पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो उसे स्टेबल बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेबल। अब ये बिहेवियर बेंजीन को स्टेबिलिटी दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर इसके रिएक्शंस की नौयत को देखा जाए, इट रिजेंबल्स अल्कीन्स व्हेन इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस, यानी अल्कीन की तरह ये बिहेव करते हैं जब ये एडिशन दे सकते हैं। बेंजीन में एडिशन भी हो सकती है। एंड द सब्सटीट्यूशन ऑफ द बेंजीन हाउएवर डजंट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल्स। ये सब्सटीट्यूशन भी परफॉर्म करते हैं लेकिन अल्केन्स की तरह फ्री रेडिकल्स का इस्तेमाल इनमें नहीं होता सब्सटीट्यूशन के एतबार से। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती है और इलेक्ट्रोफाइल्स की मदद से ये काम होता है। इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस है जो बेंजीन परफॉर्म करती है। एडिशन रिएक्शंस, बेंजीन के जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं इट रिक्वायर्स मोर ड्रास्टिक कंडीशंस देन दोज फॉर द अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की निस्बत इनकी एडिशन होती है लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो प्रिजर्व नहीं रहती, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रिजर्व नहीं रहते अगर वो एडिशन परफॉर्म करे। बेंजीन डजंट अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ये रेजिस्ट करती है ऑक्सीडेशन के फिनोमेना को और पॉलीमराइजेशन ये नहीं करती। तो ये था कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आप कंपैरिजन के एतबार से देखें तो सबसे ज़्यादा आपके पास
किस क्लास को हम रिएक्टिव मानेंगे? अल्कीन्स की क्लास को, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो है लेकिन वो वीक है, तो वो ज़्यादा अवेलेबल होगा अटैक के लिए। फिर उसके बाद हम बेंजीन को लेंगे और थर्ड में हम अल्कीन की क्लास को रखेंगे। एक एमसीक्यू है रेलेवेंट, 7 एमसीक्यू। विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन? बेंजीन, बी ऑप्शन ईथीन, सी ऑप्शन ईथेन, डी ऑप्शन ईथाइन। तो डेफिनेटली ईथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। तो ये आपका एमसीक्यू भी तमाम एमसीक्यूज कवर हो गए। अब एक्सरसाइज के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो मुतलिका प्रीवियस टॉपिक से थे, जो हमने लास्टली पढ़ा कि ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है, बेंजीन में ओरिएंटेशन किस तरह परफॉर्म होती है, पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट किस तरह डायरेक्शन देता है नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को। तो हमने उस लिहाज से दो तरह के ग्रुप्स पढ़े थे, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं बातों को जहन में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सवाल की नौयत को समझें, यानी वो कहता है कि आपको कोई ना कोई कंपाउंड दिए जाएंगे, आपने उसके साथ करना क्या है? ब्रोमिनेशन करनी है। इन अदर वर्ड्स कि आपने हेलोजिनेशन में ब्रोमीन को ऐड करके कंपाउंड की हेलोजिनेशन करनी है। जैसे एक हेलोजिनेशन का फिनोमेना आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, और फिर प्रोडक्ट बताने हैं कि उसमें प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। तो पहला ए जो पार्ट है, टॉलिन दिया गया है। टॉलिन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो उसे टॉलिन कहते हैं। अब इसकी आपने हेलोजिनेशन करनी है ब्रोमीन की मद में, तो आप इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हेलोजिनेशन होती है तो उसके अंदर आयरन या आयरन का हैलाइड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। तो जो आप ऐड कर रहे हैं हेलोजिन, उसी नौयत का आपका कैटलिस्ट भी ऐड होगा। तो आयरन या आपके पास आयरन ट्राइब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा यहाँ पर। और ये टॉलिन की अगर आप नौयत को देखें तो इसमें अब नेक्स्ट इनकमिंग जो प्रोडक्ट बनेगी और जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, वो क्योंकि आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ब्रोमीन आकर लगेगी। तो डिपेंड करता है कि ब्रोमीन क्या ऑर्थो पर लगेगी, क्या वो मेटा पर आकर लगेगी, क्या वो पैरा पर आकर लगेगी। इस चीज़ को कहते हैं ओरिएंटेशन। और इसकी डायरेक्शन देना और इसको ओरिएंट करना, इसका डायरेक्टिव इफेक्ट रिंग में मौजूद पहले से जो ग्रुप है उसके पास होता है। अब यहाँ मिथाइल है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स के ग्रुप्स के नाम याद किए थे, लिस्ट पड़ी थी, वो आपने जहन में रखनी है। अब मिथाइल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इस बात का क्या मतलब है कि इसका पहले से रिंग के साथ अटैच होना इस बात की गवाही दे रहा है कि आप जो भी नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप ऐड करेंगे रिंग में, वो इसके हुक्म के मुताबिक चलेगा। और क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आने वाले को एक पोजीशन ये ऑर्थो की दे देगा तो एक प्रोडक्ट बन जाएगी, और सेकंड ये पोजीशन पैरा की दे देगा तो ये पैरा प्रोडक्ट बन जाएगी। इस तरह से जब भी आपका कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर अटैच होगा रिंग के साथ तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगी। तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम होगा। क्योंकि टू प्रोडक्ट्स बननी है तो 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे बैलेंसिंग के लिए, 2 ही ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। और पहली जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि टॉलाइन ऐसे ही रही, CH3 अपनी जगह पर ही है, लेकिन आने वाला जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पर आकर लगा, जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं ऑर्थो ब्रोमोटॉलाइन। एक प्रोडक्ट ऑर्थो बन गई और दूसरी प्रोडक्ट आपके पास पैरा बन रही है कि ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो रहा है, और इसका नाम बन जाएगा पैरा हाइफन ब्रोमोटॉलाइन। और साथ 2HPr के मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे। ये कैसे क्रिएट हो रहे हैं? जब हर दफ़ा एक बेंजीन ब्रोमीन को अटैच करती है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ब्रोमीन दोनों 4 ब्रोमीन हैं, 2 तो अटैच हो गई, तो बकिया जो 2 हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर HPr बना देती हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने इस रिएक्शन को समझने के लिए ग्रुप्स का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हेलोजिनेशन का अमल आप सादा सा अमल ये कई दफ़ा देख चुके हैं। आपने यहाँ पे एक ही चीज़ को रिकॉल रखना है कि बेंजीन पर अटैच जो ग्रुप है वो किस नौयत का है, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन है जी वो है नाइट्रोबेंजीन का। अब नाइट्रोबेंजीन क्या होती है कि आपने बेंजीन का जी रिंग बनाना है, उसके ऊपर नाइट्रो लगा देनी है। अब आप जहन में रखें कि आपने इसकी भी आपने ब्रोमिनेशन, सबकी ब्रोमिनेशन करनी है, तो लिहाजा हर दफ़ा जब ब्रोमीन ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट सेम ही रहेगा, आयरन या आयरन ट्राइब्रोमाइड। अब ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रो किस डायरेक्टर में से है, तो ये मेटा डायरेक्टर है। इसका मतलब ये आने वाले ब्रोमीन को मेटा पोजीशन ही ओरिएंट करेगा, डायरेक्शन देगा, तो इसका डायरेक्टिव इफेक्ट आने वाले को मेटा पर अटैच करने का हुक्म देगा, ऑर्डर देगा।
तो ये देख सकते हैं आप नेक्स्ट में कि नाइट्रो बेंजीन के मेटा पोजीशन पर आकर ब्रोमो अटैच हो गई और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुई वो एक जो ब्रोमीन यहाँ पर रह गई थी वो उसके साथ मिलकर HBr बना रही है। तो इस तरह ये मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन का ये कंपाउंड जनरेट होता है। अब सी पार्ट में ब्रोमो बेंजीन है, तो आपने बेंजीन रिंग पर ब्रोमो लगा देना है। अगेन इसमें आपने ब्रोमीन ऐड करनी है, आयरन और आयरन का हैलाइड एरो पर आप एज अ कैटलिस्ट शो करेंगे। ब्रोमो अगर इसकी नौयत को देखा जाए तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे दोनों रिएक्टेंट्स के और डेफिनेटली 2 प्रोडक्ट्स बनेगी क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगी और एक पैरा। तो आप देख सकते हैं नया आने वाला ग्रुप पहले वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग आकर अटैच हो रहा है। एक ब्रोमीन ऑर्थो पर आकर अटैच हो रही है, तो ऑर्थो नाम क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं तो आप ऑर्थो बताएंगे क्योंकि आने वाला ऑर्थो पर आकर अटैच हुआ है, तो इसीलिए ये ऑर्थो बनेगा। और दो ब्रोमो ग्रुप्स हैं तो डाई ब्रोमो बेंजीन प्लस सेकेंड जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें ब्रोमो आकर लग रहा है पैरा पोजीशन पर। चूंकि ये दोनों एक ही नौयत के हैं तो आपने पोजीशन को ओरिएंट करने के लिए यहाँ पैरा का लफ्ज लिखा है P और हाइफन फिर डाई ब्रोमो बेंजीन +2 HBr तो डेफिनेटली बनना ही है। इसके बाद जी नेक्स्ट है डी पार्ट जिसमें बेंजोइक एसिड की ब्रोमिनेशन का कहा गया है। बेंजोइक एसिड होता है जी रिंग बनाएंगे, COH का ग्रुप लगा देंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा और बेंजोइक एसिड में ब्रोमीन ऐड करेंगे, आयरन और आयरन का हैलाइड यूज करेंगे ट्राई हैलाइड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये एक मेटा डायरेक्टर है, तो डेफिनेटली आने वाले ब्रोमीन को मेटा पर अटैच करेगा, जो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि मेटा पर आके ब्रोमीन अटैच हुई और यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Br के साथ मिलकर HBr बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बाय नेम। ई पार्ट में आपके पास है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के हवाले से बात की जाए तो रिंग पर CHO का ग्रुप बेंजल्डिहाइड को शो करता है और उसमें आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे, फिर आयरन या आयरन ट्राइब्रोमाइड यूज करेंगे। ये जो बेंजल्डिहाइड का ग्रुप है ये बेसिकली CHO ये एक मेटा डायरेक्टर है, तो आने वाली ब्रोमीन आने वाला ब्रोमो ग्रुप वो मेटा पर जाके ओरिएंट होगा। तो आप देख सकते हैं बाकी चेन को कुछ नहीं हुआ, आपका आने वाला ग्रुप सब सिर्फ और सिर्फ मेटा पर आकर अटैच हो गया, जिसकी वजह से इसका नाम बना मेटा ब्रोमोबेंजल्डिहाइड और साथ प्लस HBr कंपाउंड आपका जनरेट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज F पार्ट एंड दैट इज ऑफ फिनोल। फिनोल के हवाले से बात की जाए तो फिनोल में हमारे पास दो तरह के बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। फिनोल में आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच करते हैं और उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, आयरन या फेरिक ट्राइब्रोमाइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा। OH का जो ग्रुप है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स आप दोनों रिएक्टेंट्स के इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा कि ब्रोमो ग्रुप आकर एक दफ़ा ऑर्थो पर जाकर लग जाता है। आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग में OH ग्रुप ऐसे ही है और अपनी जगह पर ब्रोमो ग्रुप आकर ऑर्थो पर लगा, तो ये बना ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। इसी तरह आप सेकंड प्रोडक्ट दे सकते हैं कि सेकंड जो ब्रोमो है वो आकर पैरा पोजीशन पर लगा है विद रिस्पेक्ट टू OH, तो इसे हम कह रहे हैं पैरा ब्रोमोफेनोल प्लस दोनों से जो एक एक हाइड्रोजन निकली है वो दोनों जो बच गए थे Br के आपके पास यहाँ से ग्रुप्स उनके साथ मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr बनाती है। तो इस तरह ये भी आपके पास जस्टिफाई हो जाता है। एक और कंडीशन है कि ये जो फिनोल है इसमें आप 2 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन की बजाय 3 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन को ऐड करें और आयरन या आयरन हैलाइड का इस्तेमाल करें, तो ये ब्रोमीन जो ग्रुप है ये तीनों पोजीशंस पर आकर ओरिएंट हो जाएगा, 2 ऑर्थो और एक पैरा। तो ये एक आपके पास ब्रोमो ऑर्थो पर लगा है, दूसरा पैरा पर लगा है और तीसरा भी ऑर्थो पर लगा है। क्योंकि आपका जो मेन पेरेंट ग्रुप है यहाँ पर वो OH है, तो वहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये पोजीशन 1 बनेगी, इसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6। सो हम इसका नाम लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट से 2, फिर कॉमा 4, फिर कॉमा 6, फिर हाइफन ट्राई, क्योंकि 3 है ट्राई और ब्रोमो ग्रुप्स हैं ब्रोमो और इसको हम फिनोल कहते हैं, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। प्लस चूंकि 3 ग्रुप्स आकर इंट्रोड्यूस हुए तो 3 हाइड्रोजन्स निकली हैं और 3 यहाँ से Br के ग्रुप्स रह गए थे जो मिलकर 3 HBr के जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरह से फिनोल का बिहेवियर आप देखते हैं विद 2 वेरिएशंस। अब एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है
और कई दफ़ा लॉन्ग का पार्ट बन जाता है या शॉर्ट में सिंगल भी पूछ लिया जाता है या दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। तो इसे देख लेते हैं। अगेन ये भी आपका ओरिएंटेशन से मुतल्लिका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। वो कहता है कि आपने बेंजीन से लेकर काम करना है और आपको कंपाउंड्स बता दिए गए हैं कि आपने कौन से कंपाउंड्स बनाने हैं। बनाने किससे हैं? बेंजीन से, और 2 स्टेप्स में बनाने हैं। तो 2 कंडीशन है कि एक तो बेंजीन लेनी है और 2 स्टेप्स में आपने वो मुतल्लिका कंपाउंड्स बनाने हैं जिनके नाम दिए गए हैं। तो ए पार्ट, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब ये सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई आसान है, सिर्फ समझने की देर है कि आपने नोट करना है कि आपने बेंजीन लेनी है। सबसे पहले आपने बेंजीन बना ली। अब आपने ये सोचना है कि बेंजीन में मुझे नाइट्रो भी चाहिए और मुझे क्लोरो भी चाहिए, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को बाय चांस पहले नहीं ला सकते। पहले बात क्लियर कर लेते हैं कि नाइट्रो को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको बेंजीन की नाइट्रेशन करनी पड़ेगी और क्लोरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये हैलोजन है, तो आपको बेंजीन की हैलोजिनेशन करनी पड़ेगी। पर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन, जारी सी बात है हम दोनों प्रोसेस यूटिलाइज करेंगे, लेकिन कौन पहले इस्तेमाल होगा कौन बाद में होगा, ये एक अहम सवाल है। नाइट्रेशन भी करनी पड़ेगी नाइट्रो को लाने के लिए, हैलोजिनेशन भी करनी पड़ेगी यानी क्लोरिनेशन क्लोरो को लाने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें प्रोडक्ट मेटा चाहिए। अब मेटा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमें रिंग पर ऐसा ग्रुप चाहिए जो मेटा डायरेक्टर हो। अब आपको दोनों ग्रुप्स को देखना है, एक क्लोरो है और एक नाइट्रो है। तो क्लोरो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसकी अगर आप हैलोजिनेशन करवाते हैं और क्लोरो ग्रुप को पहले रिंग में लेकर आते हैं तो आपकी प्रोडक्ट मेटा नहीं बन सकती, वो ऑर्थो बनेगी या पैरा बनेगी। लेकिन अगर आप नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो ये एक मेटा डायरेक्टर है, और अगर आप नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन से नाइट्रो ग्रुप रिंग में आएगा और रिंग में नाइट्रो ग्रुप के होने से क्या होगा, प्रोडक्ट मेटा बनेगी। तो आप नाइट्रेशन पहले करेंगे। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। बेंजीन हमने ली, हमने नाइट्रेशन क्यों की है पहले आपने भी वजह जान ली, क्योंकि प्रोडक्ट हमें मेटा चाहिए और ये नाइट्रो देगी और नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टर है। तो नाइट्रेशन के लिए वही असूल जो बेंजीन के रिएक्शंस में आपने सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे, वो वही तमाम बातें रिपीट हो रही हैं। आपने नाइट्रिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज होती है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है कि रिंग में आकर नाइट्रो अटैच हो जाता है और वहां से हाइड्रोजन निकलेगी जो यहाँ से बाकी एक H और एक O को लेकर पानी का एक मॉलिक्यूल बना देती है। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन बन चुकी है, ये पहला स्टेप क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन, जिससे हमने अपना एक हदफ तो हासिल कर लिया कि हमने रिंग में नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर लिया है। अब इस नाइट्रोबेंजीन को अब दोबारा लेंगे और इसमें आप डालेंगे, इसकी हैलोजिनेशन क्लोरीन की फॉर्म में करेंगे यानी क्लोरीन ऐड करेंगे। तो कैटलिस्ट भी उसी नौयत का होगा, आयरन या आयरन ट्राइक्लोराइड। और फिर क्या होगा कि नाइट्रो अपनी जगह पर रहेगा और आने वाले क्लोरीन को ये मेटा की पोजीशन देगा, ओरिएंट करेगा, डायरेक्ट करेगा, और पीछे जो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी वो बकिया Cl लेकर ACl बनाएगी। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट आपके सामने है, दिस इज नाउ कॉल्ड मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। सेकेंड एक और पार्ट भी है जो आपके पास है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसमें आप बेंजीन लेंगे, कैसे काम करना है, इसमें बेंजीन से काम करना है। अब इसमें वही चीज़ है, क्लोरो नाइट्रो है, लेकिन आपने क्लोरीनेशन भी करनी है, हैलोजिनेशन, और आपने नाइट्रेशन भी करनी है। लेकिन प्रोडक्ट हमें पैरा चाहिए तो आप नाइट्रेशन तो पहले नहीं कर सकते, आप पहले हैलोजिनेशन यानी क्लोरीनेशन करेंगे। तो आप क्लोरीन पहले डालेंगे, फिर आयरन और आयरन ट्राइक्लोराइड डालेंगे। क्लोरीन आकर आपके टॉप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी तो ये बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, और वहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो Cl को लेकर HCl बना देगी। अब ये क्लोरोबेंजीन आप दोबारा लेंगे और अब इसकी करेंगे नाइट्रेशन। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको नाइट्रो भी चाहिए, आप क्लोरो तो हासिल कर चुके हैं। नाइट्रेशन के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब देंगे तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लिहाजा आपको दो मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे, और एक दफा नाइट्रो आप ऑर्थो पोजीशन पर लगाएंगे तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगी, एक दफा आप नाइट्रो पैरा पोजीशन पर लगाएंगे तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन क्रिएट होगी, और साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह से आपने ए और बी पार्ट में देखा कि 2 ही प्रोसेसेस करने थे हमें, एक क्लोरीनेशन यानी हैलोजिनेशन और दूसरा नाइट्रेशन। सिर्फ प्रोसेसेस के ऊपर नीचे का फर्क था कि जब आपको मेटा चाहिए था तो आपने नाइट्रेशन की, और जब आपको पैरा चाहिए था तो आपने हैलोजिनेशन की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक और सवाल है,
Question number 14. Detail out 3 reactions in which benzene behave as if it is saturated hydrocarbon and 3 reactions in which it behaves as if it is unsaturated. आपने बताना है कि 3 रिएक्शन जिसमें बेंजीन सैचुरेटेड बिहेवियर शो करे और 3 जिसमें वो अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करे. तो ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एतबार से आप नाइट्रेशन के रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन और सल्फोनेशन का जनरल रिएक्शन लिखेंगे. और अनसैचुरेटेड के एतबार से आप हाइड्रोजनेशन का जनरल रिएक्शन, हैलोजनेशन का जनरल रिएक्शन और ओजोनोलाइसिस का जनरल रिएक्शन लिखेंगे. ये हैलोजनेशन आपको एडिशन में भी मिलेगी और आपको जनरल भी मिलेगी. तो इसीलिए ये दोनों का फ़र्क है. आपने बेंजीन के रिएक्शंस में इन डिटेल एडिशन की मद में आपने इनको देखा हुआ है और सब्स्टिट्यूशन की मद में आपने इनको देखा हुआ है. लिहाजा इन दोनों में फ़र्क होगा. ये सब्स्टिट्यूशन से हैलोजनेशन है और ये एडिशन से हैलोजनेशन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9 विच इज़ कम्प्लीट नाउ. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे. बेस्ट ऑफ लक.